आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ऐसे 2 आइटम्स बता रहा हूँ जिनका हम ध्यान नहीं रखते और एग्ज़ामिनर जो है वो हमारे मार्क्स को काट लेता है। सबसे पहली मिस्टेक जो हम परीक्षा में करते हैं वो है स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि कोई बड़ी मीनिंग हमें लिखनी है और उसकी स्पेलिंग हमें नहीं आती, हम उसकी गलत मिस्टेक लिख देते हैं। और होता क्या है कि एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करता है तो एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपके ईच एंड एवरी वर्ड को वहाँ पर स्टडी करे, रीड करे, देखे। प्रत्येक शब्द को नहीं देख सकता टीचर, एक सरसरी नज़र से देखते हैं एग्ज़ामिनर्स, और जब कॉपी में वो फोकस करते हैं कि कहीं मिस्टेक्स वगैरह कहाँ की होंगी, कितनी की होंगी, उसके अनुपात में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। और उन्हीं गलत मिस्टेक्स पर टीचर की नज़र जब जाती है तो उन्हीं की वजह से आपके मार्क्स को टीचर्स काट देते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी वर्ड की स्पेलिंग आपसे नहीं आती तो उस वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड यूज़ करो जो वर्ड आपसे अच्छी तरह आता है, सही स्पेलिंग वाला, उसका सिनोनिम या पर्यायवाची वर्ड है, उसे आप गलत स्पेलिंग वाले शब्द को ना लिख करके पर्यायवाची या सिनोनिम को लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो आपके परीक्षा में बहुत अच्छा एक फॉर्मेट बन करके तैयार होगा। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके फॉर्मेट का ध्यान नहीं रख पाते। फॉर्मेट का मतलब मान लीजिए हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, उसके फॉर्मेट का हमें पता नहीं हो तो हम निश्चित रूप से हमारे कम मार्क्स आने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जैसे हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है, कहीं सब्जेक्ट आता है, कहीं सैल्यूटेशन आता है, कहाँ सब्सक्रिप्शन आता है। तो स्टूडेंट्स, परीक्षा देने से पहले आप फॉर्मेट ज़रूर ध्यान रखें कि हमें लेटर में कहाँ पर एड्रेस लिखना है, कहाँ डेट लिखना है, और डेट भी आप लिख रहे हैं तो किस तरह से डेट लिखना है। फॉर्मेट हमारे माइंड में अगर हम हैं और लेटर का वो मटेरियल हमको नहीं आता तो भी हम फॉर्मेट के माध्यम से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नंबर लाने में सफल हो जाएंगे। एग्जामिनर देखेगा कि इसने फॉर्मेट अच्छा लिखा है, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, बीच में कुछ बनाकर लिखने की कोशिश करी है, तो डेफिनेटली एग्जामिनर के माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी को देख करके। तो ये हमारी 2 मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से हमारे नंबर कट सकते हैं। अब मैं आपको वो 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनको फॉलो करके हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बात करते हैं, नंबर 1 है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट ध्यान रखें, कोई क्वेश्चन 25 वर्ड लिमिट का आया है तो वहाँ 25 वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि वो 5-7 लाइन का उत्तर उसमें हम लिख दें ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में कि हमारा बड़ा सा उत्तर होगा और हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है। एग्जामिनर फैक्ट्स चेक करता है कि आपने कितने फैक्ट्स लिखे हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 3 लाइन में देना है या 25 या 30 वर्ड्स में देना है, उसके लिए आपने 5-7 लाइन दिख रही हैं तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा उन लाइनों के नंबर नहीं देगा, बल्कि आपके कुछ नंबर वहाँ कट हो सकते हैं। इसलिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस 80 वर्ड्स के होते हैं, कुछ 60 वर्ड्स के होते हैं, तो वर्ड लिमिट को थोड़ा सा आप देखें, बहुत ज़्यादा मटेरियल या पेपर के अंदर नहीं लिखें। अब एग्ज़ाम में आपको फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ये आप पॉइंट नंबर 2 याद रखेंगे। फैंसी वर्ड्स का मतलब है कुछ ऐसे नए नए वर्ड्स इंग्लिश में आते रहते हैं जिनको आप पेपर में लिखो और एग्जामिनर को वर्ड आते ही नहीं होंगे, और एग्जामिनर को वर्ड नहीं आते होंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मार्क्स वहाँ पर काट लेगा। अब हम बात करते हैं आज का पॉइंट नंबर 3, और वो है आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ आते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले आपकी कॉपी पर पड़ेगी, और जब उसकी नज़र पड़ेगी और तब वो उसको अपने अगर आंसर सीट जो परीक्षा के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है विभाग के द्वारा, उसमें अगर मिलान करके देखेगा और आपके मेन पॉइंट्स मैच खाते होंगे तो आपके ये तय मानिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। आपका कोई भी बड़ा जो सेक्शन है उसे आप नए पेज से शुरू करें। स्टार्ट एवरी सेक्शन विद अ न्यू पेज, फ्रॉम अ न्यू पेज। जैसे आपका मान लो कोई क्वेश्चन आधे पेज पर ख़त्म हो जाता है और आपको एप्लीकेशन लिखना है या आपको पैराग्राफ लिखना है, लेटर लिखना है, आर्टिकल लिखना है, स्पीच लिखना है, और वो आपके जो पहले से बचा हुआ है आधा पेज उसमें नहीं आ सकता, तो आप नेक्स्ट पेज पर जाइए। पूरा जो आपका एक बड़ा आइटम है उसे पूरे पेज पर लिखने की कोशिश करो। जैसे लेटर है, आधा लेटर आप एक तरफ लिख देते हैं और आधा लेटर
जगह नहीं तो दूसरी तरफ लिख देते हैं। इस तरह से एक गलत प्रभाव पड़ता है। आपका लेटर है या एप्लीकेशन है, ये कंप्लीट पेज पर आना चाहिए। ऐसा नहीं करना थोड़ा शुरू कर दिया आपने और बाकी का पूरे अगले पेज पर रख दिया। इस तरह से आप इन 4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर परीक्षा में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।